हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ का जो पैरामेडिकल का एग्जाम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसा आपका एग्जाम आएगा, किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पूरी डिटेल हम इसमें देखेंगे, सीट्स कितनी है, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्टस पीजीआई चंडीगढ़ ने रिलीज की है 2024 की, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हम किसकी बात करें, 2024 की प्रोस्पेक्टस से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने 2023 की प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स बताई होंगी। तो नो डाउट कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो बिल्कुल रिसेंट वाली है उसको देख के चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि मैम मैथ्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या पैरामेडिकल में भी आएगा, क्या पेपर पैटर्न सेम रहेगा, क्या सिलेबस सेम रहेगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ पे थे, तो वो सारे कंफ्यूजन मैं आपके इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको डेट्स दे रखी हैं कि किस पे आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। तो फॉर्म भरना आपका 6 जून को शुरू होगा और ये आप इस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा 5 जुलाई को। उसके बाद टेंटेटिव एडिट विंडो लाइव डेट की, अगर आपको कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने गलत भर दी, आपको उसे ठीक करना है, तो 7 जुलाई और 8 जुलाई को आपकी विंडो दोबारा ओपन होगी, वहां पे आप उसको ठीक कर सकते हैं। देन अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उन्होंने मार्कशीट अपलोड नहीं किया, तो उसको 17 अगस्त तक अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो बच्चे भी ध्यान दें। उसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है। ये कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। 2 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 13 अगस्त को। एंड जो फर्स्ट काउंसलिंग है, फिजिकल काउंसलिंग, वो होएगी 28 अगस्त को आपकी, ठीक है। तो ये आपकी डेट रहेंगी। ये आपके फॉर्म भरने की फीस है, 1500 रुपए रहेगी जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रहेगी, प्लस में इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पूरा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे सीट्स देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड ड्यूरेशन ऑफ एज लिमिट, की एज लिमिट क्या रहेगी किसी पर्टिकुलर कोर्स में। और कोर्स में आगे देखो यहाँ पे किसी किसी एग्जाम में स्पेशली यहाँ पे आपको मेडिकल लिखा मिलेगा, शायद इसमें तो नहीं है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे आपके कोर्सेज हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन है कि जैसे बैचलर्स इन मेडिकल साइंस लेबोरेटरी साइंस आपका 4 साल का है, और इसमें आप की एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो 17 से 25 वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन बीएससी इन रेडियोथेरेपी जो है उसमें आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये भी आपका 4 साल का कोर्स है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ से विजिबल होने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो मतलब अगर आपको बाद में इसे देखना है तो मैं इसको टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दूंगी। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कोर्सेज देख लीजिए, आपको किसमें एडमिशन लेना है। इन सभी कोर्सेज के लिए टेस्ट आपका एक ही होने वाला है, अलग अलग टेस्ट नहीं होगा इन सब के लिए, ठीक है। तो एक ही एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं यहाँ पे सीट से रिलेटेड कि आपके किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और टोटल आपकी कितनी सीट्स हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देखो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दे रखी हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स में यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे एक आपको बोल्ड लेटर्स में कुछ दे रखा होगा कि ओनली मेडिकल स्टूडेंट, यानी जिन बच्चों के पास बायो है सिर्फ वही इस कोर्स के लिए अपनी काउंसलिंग का जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आप प्रायोरिटी क्राइटेरिया दोगे, तो वो बच्चे सिर्फ इसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जहाँ पे मेडिकल नहीं लिखा हुआ है उसको, जैसे रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको ओनली मेडिकल नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे फिल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, बायो वाले बच्चे हैं वो भी टेस्ट को दे सकते हैं, दोनों के लिए है। लेकिन जो बायो वाले बच्चे उनका बायोलॉजी के कोर्सेज में एडमिशन होगा, मैथ्स वालों का मैथ्स में होगा, और मैथ्स वाले कोर्स में बायो वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूरेशन रहेगी, ये आपकी टोटल सीट्स रहेंगी, और ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स रहेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, और ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी, लेकिन ये दोबारा आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो जहाँ जहाँ पे ओनली मेडिकल स्टूडेंट लिख रखा है तो वहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सभी के लिए एग्जाम एक ही होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो टोटल सीट्स आपकी यहाँ पे रहेंगी 123 सीट्स रहेंगी। इस तरीके से आपका सीट का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। काउंसलिंग का हम काउंसलिंग के टाइम पे देखेंगे, तो अभी जो चीज हमें देखनी है वही चीज पे हम फोकस करेंगे। तो एग्जाम आपका 2 अगस्त को रहेगा, 1.5 आवर का आपका एग्जाम रहेगा, यानी 90 मिनट्स का पेपर है, सीबीटी मोड में आपका पेपर है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9 to 10:30 AM, जो बीएससी पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए, और 1 से लेकर 2:30 बजे तक है जो बैचलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ और या बीएससी एनिमेशन ऑडियो विजुअल, ये सब बाकी के अलग है, हमें सिर्फ पैरामेडिकल को देखना है। तो आपका 9 से 10:30 बजे तक आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, टाइप ऑफ पेपर मतलब इसमें आपका जो 10+2 साइंस ग्रुप पास्ट कैंडिडेट है, ये आपकी कैटेगरी रहेगी। इसमें आपके केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिजिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ या बायोलॉजी के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर और जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे कहीं भी इन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं लिखा है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका इस वाले कैटेगरी में नहीं आने वाला। तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो इस वजह कंफ्यूजन में कोई ना रहे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्लस में आपका 100 नंबर का यहाँ पे पेपर रहेगा। टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब 100 मार्क्स में से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्कोर जो है वो परसेंटाइल में आता है। तो एडमिशन परसेंटाइल बेस पे होता है, जैसे अभी एम्स का रिजल्ट आया होगा तो वहां पे आपने परसेंटाइल देखा होगा, तो इसी तरीके से आपका पीजीआई चंडीगढ़ का भी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब सिलेबस इन्होंने अलग से आपको दे नहीं रखा है कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी, फिजिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इससे बेटर है +1 +2 का आपको सारी चीजें करनी है। और इन्होंने डिलीटेड और नॉन डिलीटेड सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो उसमें कोई भी इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि डिलीटेड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एम्स में भी डिलीटेड सिलेबस आ गया था। तो बेटर होगा कि आप करके जाओ, स्पेशली सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनको तो जरूर करके जाना। ठीक है, रेस्ट इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, द स्टैंडर्ड थ्योरी पेपर विल बी ऑफ 10+2 मेडिकल ग्रुप पास्ट और इक्विवेलेंट कैंडिडेट, यानी आपका 10+2 लेवल का जो है आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ये प्रोस्पेक्टस अच्छे से डिटेल में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसकी मैं आपको जो लिंक पूरी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर कोई भी बच्चा नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, उसको केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल रखा है। आपको केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल इस चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।